आप सबों को मसीह यीशु के नाम से नमस्कार और जय मसीह की। और मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि आज थोड़ी देरी हुई और कुछ चीज़ों को रेडी करने के लिए, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और आज का विषय है प्रेरित कल और आज। प्रेरित कल और आज। और हम सारे विषयों को सुनने के लिए, आगे पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक लाइन हम गीतों को गाकर फिर सारी चीज़ों को हम आगे ले चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और साथ देंगे। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम ये बात को देखने जा रहे हैं, प्रेरित कल और आज। तो ये संभव बनता है कि ऐसे गीत जरूर होने पाए कि हमारी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी पूरी होने पाए। मैं आगे आपके सामने सारे विषयों को रखता हूँ और आप ध्यानपूर्वक सुने और इस जो भी विषय है उसे परमेश्वर आपको एक अच्छा प्रेरणा देगा। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु स्वयं प्रेरित कहलाए। जैसा कि आज का विषय है प्रेरित कल और आज। जैसे पहले प्रेरित था और आज भी लोग बनते जा रहे हैं, तो उसके विषय में हम अच्छे से जानेंगे। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु स्वयं प्रेरित कहलाए। प्रेरित कहलाने का शब्द का मतलब है कि भेजा हुआ व्यक्ति। क्या है? भेजा हुआ व्यक्ति। निर्गमन में हम देखते हैं उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन इस प्रकार कहता है, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे भेजने वाला मैं हूं। तो प्रेरित का अर्थ यही है कि हमें कोई भेजा हुआ है, तब हम जाके प्रेरित कहलाते हैं। आज जो बड़े बड़े परमेश्वर के दास और चुने हुए परमेश्वर के पात्र हैं, वे सब भेजे गए हैं। कोई भी अपनी मर्जी से मसीह यीशु की सेवा नहीं कर सकता जब तक उसे परमेश्वर प्रेरित ना करे, जब तक उसे परमेश्वर विवश ना करे, परमेश्वर उससे बातें ना करे, परमेश्वर का बुलाहट उसके जीवन में ना आए, तब तक वो प्रेरित और चुना हुआ, बुलाया गया हुआ नहीं कहलाएगा। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, उसे बुलाता है और उसे सेवा के लिए बुलाता है। तो वही एक शीर्षक है प्रेरित कल और आज। जैसे पहले था और आज भी है और चलता रहेगा, जब तक मसीह यीशु आ नहीं जाते तब तक ये कार्य चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा और निरंतर चलता रहेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो आगे हम वचनों को देखते हैं। वचन में स्पष्ट रूप से यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 4 अध्याय का 34 पद को हम देखते हैं। यहाँ पे यीशु कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या कहते हैं? जब यीशु मसीह ही पहले भेजे गए थे, वही पहला प्रेरित कहलाए। समझ रहे?
तो भेजने वाले का इच्छा पूरा करूं। और दूसरा कहता है लूका 10:16 में कहते हैं, हम लूका 10:16 निकालते हैं और लूका 10:16 में इस प्रकार कहता है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। आज अगर पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति मसीह यीशु के छोटे से या बड़े से व्यक्ति को जो मसीह यीशु का सुख समाचार लेकर जा रहा है, सुना रहा है, यदि कोई मसीह यीशु के सेवक को, दास को, दासी को, छोटी हो बड़े हो, यदि उनको कोई तुच्छ जानता है तो यीशु को तुच्छ जानता है। यदि यीशु को कोई तुच्छ जानता है तो हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। तो सोचो वह व्यक्ति के ऊपर कितना बड़ा दंड होगा। समझ रहे? तो हम आगे एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 7:28 हम देखते हैं। 7:28 में यहाँ पे प्रभु का वचन है, तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मनुष्य नहीं जानता कि जो यीशु मसीह के सुख समाचारक प्रचारक है वो अपने से धर्म परिवर्तन हुआ व्यक्ति नहीं है, किसी को कन्वर्ट किया हुआ व्यक्ति नहीं है। उसको परमेश्वर ने चुना है और प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है। तो ये कभी नहीं सोच लीजिएगा कि बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है जो परमेश्वर का सुख समाचार लेकर घूम रहा है, फिर रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है और उन्हें भेजता है ताकि संसार में जो गड़बड़ियां चल रही हैं उनमें सुधार आए। देख लीजिए, अगर आप बहुत सारे लोगों की गवाहियां उठाएंगे और बहुत सारे लोगों की गवाहियां आप सुनते होंगे कि मैं पहले बहुत नशा करता था, मैं बहुत बीमार था, मेरे हालात बुरे थे, मैं बहुत व्यभिचार करता था, गंदे काम करता था, मैं ऐसा था। नाना प्रकार की विचारधारा के लोग आए और उनकी नाना प्रकार की विचारधारा के लोगों का अलग अलग अपना एक गवाही है। और कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई गवाही नहीं है, मेरे जीवन में कोई घटना नहीं हुई कि मैं यीशु मसीह में आया। हर एक के जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई घटना रही है, कहीं ना कहीं कोई घटना है, वो यीशु मसीह के पास आया है और आज वो ही सुख समाचार को सुनाते हैं। इसी कारण परमेश्वर ने उनको चुना और उनको भेजा ताकि तुम भी बहुतों के जिंदगी से वो दुख और तकलीफ से उनको बाहर निकालें। आए हम आगे देखते हैं, यूहन्ना 8:26 और 29 पद को देखते हैं। उसका 8 अध्याय उसके 26 और 29 पद तक हम देखते हैं। यहाँ पर यूहन्ना में क्या बातचीत करते हैं, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। वे यह ना समझें कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। तो
आज जो लोग सुख समाचार सुना रहे हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे हैं, अपने अपने कामों को छोड़कर या अपने जो काम रोजगार है उसमें काम करते हुए समय निकाल कर परमेश्वर का सुख समाचार सुना रहे हैं, तो वो अपना विचार नहीं ला रहे हैं। जो परमेश्वर उन्हें दे रहा है वही वो काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आगे हम देखते हैं कि प्रेरित कल और आज जैसे कल थे और आज भी हैं और लगातार रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। एक बुलाहट जो इतिहास से वर्तमान तक गूंजती है। मानव इतिहास में कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल शब्द नहीं होते, वे आंदोलन बन जाते हैं। प्रेरित ऐसा ही एक शब्द है। यह केवल एक पदवी नहीं, ना दी धार्मिकता सम्मान का कोई, ना ही कोई दिया हुआ धार्मिकता का सम्मान का कोई ताज। यह एक जीवन है, एक बुलाहट है, एक ऐसा उत्तरदायित्व है जो स्वर्ग से आता है और धरती पर पूरा होता है। जब हम प्रेरित शब्द सुनते हैं तो हमारी सोच तुरंत 12 चेलों तक सीमित हो जाती है, परंतु बाइबल हमें इससे कहीं अधिक गहरी तस्वीर दिखाती है। स्वर्ग से भेजा गया प्रेरित का मूल्य स्वरूप इब्रानियों 3 अध्याय उसका 1 वचन में हम देखते हैं। इब्रानियों का इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। कहता है यदि तुम प्रेरित हो तो उस पहले प्रेरिताई जो पाई हुई है यीशु मसीह ने, उस पर ध्यान करो कि वो कैसा प्रेरित था, वो कैसा महान याजक था, उसने कैसी चाल चली, उसी के चाल पर ध्यान रखो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अब ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो आज तीसरा है, जो पतरस को ही लेकर मैं चल रहा हूँ। और आप जितने लोगों ने, मैंने पिछली वीडियो पहले कहा था कि पतरस का नाम लेते ही लोगों के मन में आ जाता था धोखेबाज आदमी और छोड़ देना, यीशु मसीह का इनकार कर देना हुआ व्यक्ति। देखिए, प्रकाशन इतना पतरस को दिया गया कि पतरस ने अपनी ही पत्रियों से इतना प्रकाशन भर रखा है लोगों के लिए कि वो पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन वो प्रकाशन कम नहीं होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो कोई भी व्यक्ति मसीह यीशु में जो है वो तुच्छ नहीं है। यदि उन्होंने अपराध जाने अनजाने में या अपनी कमजोरी से किया तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा करके फिर से नया किया और खड़ा किया, और ऐसा किया कि पूरी दुनिया आज उनके बातों को मानती है, फॉलो करती है। प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो। एक और बातों को हम देखते हैं आगे। हमें एक अद्भुत सत्य बताता है, स्वयं यीशु हमारे अंगीकार के प्रेरित हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रेरिताई की जड़ें मनुष्यों में नहीं परमेश्वर में है। यीशु स्वयं भेजे गए थे। सबसे सर्वप्रथम पहले परमेश्वर ने यीशु को भेजा। पहला प्रेरित यीशु ही हैं। यीशु ने ही सब कुछ बनाया। एक वचन कहता है, जो कुछ भी हम पृथ्वी और आकाश में हम देखते हैं उसके बिना बनाए कुछ नहीं है। उसी ने सब कुछ बनाया और उसी में सब कुछ पाए जाते हैं। तो यीशु मसीह ही सबसे सर्वप्रथम प्रेरिताई है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं, पिता की योजना से कार्य किया।
यीशु स्वयं कहते हैं, वे स्वर्गीय महिमा से निकलकर मानव की सीमाओं में आए। यह हमें सिखाता है कि प्रेरित होना दुख को स्थापित करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा स्थापित होना है। परमेश्वर द्वारा स्थापित होना है। प्रेरित वह नहीं जो स्वयं आगे बढ़ता है, बल्कि वह है जिसे भेजा जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, नियुक्त किया जाना। नियुक्त किया जाना, मरकुस 3 अध्याय और 14 वचन इसमें लिखा हुआ है, उसने 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें और वह उन्हें प्रचार करने को भेजा। उसने प्रचार करने को भेजा। यह क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? ये जो यीशु मसीह का जो क्रम है, उसने पहले एक एक करके चेलों को बुलाया और उन्हें अपने साथ रखा। जहां भी रहता, जैसे भी खाता, जैसे भी रहता, वो सब चीज दिखाया। क्या सहना है, क्या बोलना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, सब कुछ प्रभु यीशु ने सिखाया 3.5 साल। ठीक है, यह क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले साथ रहना, फिर भेजा जाना। यीशु ने उन्हें पहले अपने साथ समय बिताने दिया। उन्होंने उनकी शिक्षा यीशु ने उनकी शिक्षा सुनी, उनके चमत्कार देखे, उनकी करुणा को अनुभव किया। और आज यदि कोई भेजे जाने की लालसा रखता है, तो प्रेरित बनने से पहले व्यक्ति को मसीह यीशु के हृदय को समझना पड़ता है। क्योंकि यदि हृदय नहीं बदला तो मिशन भी विकृत हो जाएगा। मिशन जो है, जो टारगेट है, जो परमेश्वर की इच्छा है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे एक आर्मी लोगों का एक मिशन होता है कि यह काम करना है तो करना है, चाहे कैसे भी हालात हो। तो हमें पहले जो प्रेरिताएं हैं, जो प्रेरित हैं, उनको स्वयं पहले समर्पण होना चाहिए। उनमें परमेश्वर के प्रति अर्पणता होना चाहिए। यदि अर्पणता नहीं है तो वो सेवा नहीं कर पाएंगे। कहीं भी दुख और तकलीफ आएगा, छोड़ के चले जाएंगे। आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, प्रेरिताई की गंभीरता और पवित्रता। प्रेरितों के काम एक अध्याय 18 से 26 में आप पढ़ें और देखेंगे तो हमें एक गंभीर दृश्य दिखता है। यहूदा का पतन केवल एक व्यक्ति का पतन नहीं था, वह हमें चेतावनी देता है कि बुलाहट का दुरुपयोग कितना घातक हो सकता है। जब मत्तियाह को चुना गया तो प्रेरितों ने प्रार्थना की। उन्होंने यह निर्णय हल्के में नहीं लिया। वे जानते थे कि यह सेवा सम्मान नहीं है, यह कलीसिया की नींव से जुड़ा हुआ कार्य था। यह हमें सिखाता है कि प्रेरिताई उत्साह से नहीं, परंतु उत्तरदायित्व से चलती है। यह लोकप्रिय से नहीं, पवित्रता से सुरक्षित रहती है। संदेश जो समय से परे है। संदेश जो समय से परे है। मैं पॉइंट चौथा रख रहा हूं आपके सामने। तो पहला कुरिन्थियों में 15:11 में पौलुस लिखता है, चाहे मैं हूं चाहे वे हों, हम इसी प्रकार प्रचार करते हैं। यहाँ एकता दिखाई देती है। अगर आप देखेंगे, पूरा बाइबल देखेंगे, तो कहीं भी परमेश्वर को छोड़कर हटकर कोई काम नहीं हुआ है। नया नियम से अगर हम देखते हैं प्रकाशीय वाक्य तक, तो यीशु मसीह को छोड़कर, पवित्र आत्मा को छोड़कर, उससे हटकर कोई भी काम नहीं किया गया। तो यहां हम आगे पढ़ते हैं, संदेश अस्थाई था। मसीह का क्रूस और पुनरुत्थान प्रेरित बदलते रहे, पर सुसमाचार नहीं बदलता।
नहीं बदलेगा और नहीं बदलने दिया जाएगा। समझ रहे? सुख समाचार ना तो बदला, ना बदला जाएगा, ना बदलने दिया जाएगा, क्योंकि जो सुख समाचार है वो उत्तम है। यूहन्ना की किताबों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचनों से एक बिंदु मात्र शब्द ना तो हटाए जाएंगे ना घटाए जाएंगे। यदि किसी ने घटाया है तो जो बाइबल में जितनी विपत्तियां हैं वे सब उसी पे आएंगी। तो सोचो कितनी गंभीर बातें हैं। एक छोटा सा कामा, बिंदु, दशमलव जो भी है उसमें, वो भी नहीं हटा सकता कोई व्यक्ति। तो जो आज उग्रता के साथ लोग बाइबल को फाड़ देते हैं, जला देते हैं, बांटने वालों के हाथों से छीन कर नालियों में फेंक देते हैं, उनके साथ क्या होगा प्रभु ही जाने। हम तो दुआ करते हैं कि प्रभु ऐसा उनके साथ कुछ भी ना हो। हम यही चाहते हैं कि उनका बदलाव हो, उनका मन परिवर्तन हो, वो क्षमा किए जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही और स्वयं क्रूस पर जब चढ़ाए गए तो खुद ही उन लोगों के लिए प्रार्थना किया जिन्होंने यीशु मसीह को सताया था। कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोच रहे हैं? इतना बड़ा दिल मसीह यीशु के जैसा किसी मानव जाति में नहीं है, ना आने वाले में, और जो रह रहे हैं उनमें भी नहीं है। समझ रहे हैं? मनुष्यों में तो बिल्कुल ही पाई नहीं जाएगी ऐसी बातें। जरूर कहीं ना कहीं उस बात को अफसोस करेगा जिन्होंने उसको सताया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अफसोस नहीं जताया, बस इतना ही कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की नाम की महिमा हो। चाहे मैं यहाँ पर आज भी पदवी प्रेताई का दावा किया जाता है, तो उसकी पहचान यही होगी। क्या उसका केंद्र मसीह है? क्या उसका संदेश क्रूस पर आधारित है? यही हाँ, तो वह उसी धारा में बह रहा है जो प्रारंभिक कलीसियाओं से चलती थी। प्रारंभिक कलीसियाओं से चलती थी। आज भी कोई अगर कहे कि मैं सुख समाचार प्रचार करना चाहता हूं, तो उसको वही शिक्षा दी जाती है जो मसीह यीशु ने अपने चेलों को शिक्षा दी जाती है। आज इतने बड़े बड़े थियोलॉजिक कॉलेज क्यों हैं? क्योंकि जब तक व्यक्ति जान ना ले कि प्रभु और परमेश्वर की मर्जी क्या है, आप बिना जाने किसी के बारे में कैसे प्रचार कर सकते हैं? समझ रहे हैं? और यह किसी के बारे में जब तक नहीं जानते उसके बारे में कैसे आप गवाही दे सकते हैं? समझ रहे हैं? तो हम आज पांचवा पॉइंट में आपके बीच में रखता हूं। प्रेरित केवल 12 तक सीमित नहीं। रोमियो में हम पढ़ते हैं 6 रोमियो का 16 अध्याय और 7 वचन। अंद्रुनिकुस और यूनास को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीह हुए थे। मैं पौलुस अंद्रुनिकुस और यूनास को प्रेरितों में प्रतिष्ठित कहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 23 वचन। यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा हैं। कलीसियाओं के प्रेरित शब्द प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेरित शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में भी हुआ, अर्थात भेजे गए प्रतिनिधि। इसका अर्थ यह नहीं कि आज के प्रेरित प्रारंभिक 12 के समान
अधिकार रखते हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि परमेश्वर आज भी लोगों को भेजता है। हम युग में हर एक युग में वह कुछ हृदयों को चुनता है, कुछ नए क्षेत्रों में, कुछ को कठिन परिस्थितियों में, कुछ को अदृश्य सेवाओं में। 4 प्रकार के सेवा के लिए परमेश्वर चुनता है हर युग में। कुछ को हृदयों को चुनता है, ऐसे लोगों को, कुछ नए क्षेत्रों के लिए जहां सुख समाचार प्रचार हुआ ही नहीं, वहां के लिए। कुछ को कठिन परिस्थितियों में, जहां बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं, कि जहां लोगों का बहुत कठोर हृदय है। जैसे निनवे को देख लेंगे हम। निनवे के लोग बहुत ही कठोर हृदय के थे, लेकिन जैसे योना को परमेश्वर ने भेजा वहां प्रचार के लिए परमेश्वर उनके मनों और हृदय को उनके प्रार्थना के द्वारा वो सब कुछ बदल गया। कुछ को अदृश्य सेवाओं के लिए। कुछ अदृश्य सेवा कैसे हैं कि जैसे प्रार्थना हो गया। प्रार्थना सबसे बड़ा सेवा माना जाता है। यदि आप कहीं भी रहकर प्रार्थना करते हैं, किसी भी क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी बीमार के लिए, किसी कलीसिया के लिए, किसी सेवक के लिए, तो परमेश्वर उनमें बहुत ताकत भरता है। ये सबसे बड़ी सेवा है। तो परमेश्वर की नाम की स्तुति प्रशंसा हो। और ये आखिरी, इस संदेश का आखिरी शब्द को पॉइंट कर रखता हूँ, 6ठा पॉइंट। आज का संदेश, क्या हम भी भेजे गए हैं? आप और हम अपने अंदर ये विचार करने की बहुत आवश्यकता है कि मैं और आप भेजे गए हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं या नहीं। तो अपने मन में कभी संकोच ना करें कि मैं भेजा नहीं गया हूँ। हम भेजे गए हैं, हम भी एक प्रेरित हैं। वो कल और आज के हम प्रेरित हैं। आज अगर हम भेजे गए हैं, सुख समाचार प्रचार करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, सेवा करते हैं, तो आज के प्रेरित हम हैं और हम भेजे गए हैं। और ये निश्चय आपको होना चाहिए कि आप भेजे गए हैं। आप किसी के बुलाए से, किसी के पकड़े गए से या अपने मन से नहीं गए। जब तक परमेश्वर आपके हृदय में काम नहीं करता, तब तक आप प्रभु का नाम भी तक नहीं ले पाएंगे। जब तक प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं प्रेरणा देता, आप पर दया नहीं करता, तब तक आप कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम आगे पढ़ते। आज हम शायद समुद्र पार मिशन पर ना जाएं, पर क्या हम अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर, अपने शहर में भेजे गए नहीं हैं? प्रेरित होना हमेशा मंच पर खड़े होना नहीं है। कभी कभी यही एक टूटे हुए व्यक्ति के साथ बैठना है। कभी यह अन्याय के विरुद्ध सत्य बोलना है। कभी यह चुपचाप प्रार्थना करना है। प्रेरिताई का हृदय है आज्ञाकारिता। जब परमेश्वर कहता है जाओ और हम कहते हैं हाँ, वहीं से प्रेरिताई आरंभ होती है। वहीं से प्रेरिताई आरंभ होती है। जब परमेश्वर कहता है जाओ और हम कहते हैं हाँ, वहीं से प्रेरिताई आरंभ होती है। जैसे यशाया में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने चारों तरफ अपनी नजरें उठाई और कहा कि मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला कि जिसे मैं भेजूं। अब सोचिए, ऐसे अगर कोई कहे, परमेश्वर कहेगा कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जिसे मैं भेजूं, तो सोचिए वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए। पवित्रता होना चाहिए, आज्ञाकारिता होना चाहिए, मन में धीरज रखने वाला व्यक्ति चाहिए, है ना। तो ऐसे परमेश्वर लोगों को चुनता है। जिसके मन में आज्ञाकारिता नहीं, जिसके जिंदगी में पवित्रता है ही नहीं, जिसके जीवन में कोई बुलाहट को समझने वाला नहीं, उसको परमेश्वर कैसे भेज सकता है। तो इसी बात में यशाया कहता है कि हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। सोचिए, और वही यशाया को भेजा गया। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो यशाया के बारे में आप पाएंगे। यशाया कहता है कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा।
तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे ये एक तरफ से पतरस के बारे में एक जब तक मिल रहा है और लिखने के लिए बहुत परमेश्वर मदद कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये पूरा करने पाएँ और ये सब चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर का एक एक वचन और एक एक बातें आपको छुएगा। यदि आप तक ये वीडियो पहुँचे तो कृपया करके औरों तक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगता है तो और बढ़ाएं। कुछ बातों को लिख सकते हैं मेरे लिए, तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो। हर एक भलाई के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जहाँ कहीं भी हों, चाहे कोई भी भाषा बोलते क्यों ना हों, चाहे किसी भी गोत्र और किसी भी शहर प्रदेश में क्यों नहीं रहते हों, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है। हम जैसे भी हैं, हम आपके हैं। हमारे जीवन में और भी बढ़ चढ़ के परमेश्वर आपका कार्य पूरा होने के लिए पिता आप हमारी सहायता मदद करें। प्रभु कल भी प्रेरित थे और आज भी प्रेरित हैं। सर्वप्रथम पहले प्रभु आप थे और आपके द्वारा हम भेजे गए हैं। प्रभु हर एक व्यक्ति, हर एक प्रभु तेरे दास और दासियां, जितने भी लोग तेरे सेवा कर रहे हैं प्रभु, उन सबों के सेवा में पिता तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु बहुतों का जीवन बदल जाए, जो नशे में हैं, जो क्रूरता में है, लड़ाई में है, जो गलत फहमियों में है, जो वाद विवाद में फंसे हुए हैं, उन सभी का जीवन बदल जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आपकी नाम की महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा हो। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, ये जब तक प्रभु आप नहीं आते हैं तब तक प्रभु आपका सुख समाचार प्रतिदिन सुनाया जाए और आपकी नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को ना सुना प्रभु। सारा आदर महिमा इज्जत प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो।